राग आसा बाणी गुरु रविदास जियों की। संत प्रेम माझे दीजै, देवा देव। संत प्रेम माझे दीजे, देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझे दीजे। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत प्रेम माझे दीजे, देवा देव। संत आचरण संत चो मार्ग, संत चो ओलगण ओलहागणी। अवर इक मागो भगत चिंतामण, जन लखावो अस्त पाप सणी। रविदास पणे जो जाने सो जाने, संत अंत है अंतर नाही। रविदास पणे जो जाने सो जाने, संत अंत अंतर नाही। संत प्रेम माझे दीजै, देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझे दीजे, माझे दीजे। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, हे प्रभु, संतजन आपके शरीर के अंग हैं और वही आपके प्राण हैं। सच्चे संतों की पहचान भी संत सतगुरु से प्राप्त हुए ज्ञान द्वारा ही होती है। तुम मुझे संतों की संगत, सत्संग और प्रेम की दात बख्श दो। मेरा आचरण संतों के उच्च आचरण के अनुसार बना दो। मुझे संतों के मार्ग का ज्ञान प्रदान करो और संतों के दासों का दास बना दो। तुम मुझे
संतों की भक्ति की चिंतामणि दो, जिससे मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, और कृपा करके मुझे मनमुखों की संगत से दूर रखो। गुरु रविदास जी आगे कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जिसे यह ज्ञान हो जाए कि संत और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। संसार के सभी पूर्ण पुरुषों ने समझाया है कि निर्बल एवं अज्ञानी जीव अपने बल और ज्ञान द्वारा परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकते। वह परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके जीवों को अपना ज्ञान देता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में प्रभु को नरहरि कहा गया है। महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य को समझा सकता है। मनुष्य को चेताने के लिए परमात्मा संसार में संत सतगुरु के रूप में आता है। संत शब्द संस्कृत के सत धातु से बना है, जिसका अर्थ है शुद्ध अस्तित्व, निर्मल सत्ता या अमर अविनाशी हस्ती। यह शब्द उस परम तत्व के प्रयोग के लिए किया जाता है जो कभी नाश नहीं होता, जो सदैव एक रस, एक रंग, एक रूप रहता है, और जिसे सत्य भी कहा जाता है। वेदों उपनिषदों में संत महात्माओं को परमात्मा की तरह सतचित और आनंद कहा गया है। शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम की टीका में लिखा है, ज्ञान और विनम्रता के प्रसार के लिए परमात्मा स्वयं संत रूप धारण करके आते हैं। गुरु रामदास जी की वाणी है, हर जुगै जुगो जुग जुगै जुगो जुग सद पीढ़ी गुरु चलंदी, जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की, जिन गुरुमुख नामति आया, हर पुरख ना कब ही बिन से, जावे नित देवे चढ़े सवाया, नानक संत संत हर एक को, जप हर हर नाम सुहंदी। आप बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। हर युग में, हर समय हरि गुरु के रूप में संसार में आता रहता है, ताकि जीव गुरु के रूप में आए हरि की शरण लेकर उसके ही नाम के अभ्यास द्वारा उससे मिलाप कर सके। परमात्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, और ना ही संत का। संत और हरि एक ही होते हैं। संत मनुष्य का रूप धारण करके आए हरि द्वारा हरि के ही नाम का अभ्यास करके सहज ही हरि के साथ मिलाप कर सकते हैं। इस पर एक अन्य पहलू से भी विचार किया जाना आवश्यक है। हरि का नाम या हरि का शब्द हरि का रूप होता है। गुरु अमरदास जी के वचन हैं, नामे उपजे नामे बिन से, नामे सच समाये, नानक नाम गुरमत पाइये, आपे लय लवाए। नाम परमात्मा की सृष्टि की रचना और संभाल करने वाली शक्ति है, और यह शक्ति ही परमात्मा रूपी सत्य से बिछुड़ी आत्मा को उसके साथ मिलाने का कार्य करती है। यह नाम प्रभु की कृपा और सतगुरु की शरण द्वारा प्राप्त होता है। संत महात्मा समझाते हैं कि नाम के रूप में भी परमात्मा ही जीव को अपने साथ मिलाने का कार्य करता है, और गुरु के रूप में भी परमात्मा ही जीव को अपने साथ मिलाने का कार्य करता है। गुरु के रूप में प्रकट हुआ परमात्मा जीव की लिव अंदर परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ देता है, और वह नाम जीवात्मा को अपने में समाकर अपने मूल स्रोत परमात्मा में वापस पहुंचा देता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है,
हर का संत हर की हर मूरत, जिस हृदय हर नाम मुरार। मस्तक पाग होवे जिस लिखिया, सो गुरुमत हृदय हर नाम संभार। यानी हरि के संत हरि का रूप होते हैं, उनके अंदर हरि का नाम दृढ़ हो चुका होता है। जिस जीव को हरि की दया द्वारा ऐसे संत की शरण मिल जाती है, वह भी गुरु के उपदेश पर चलकर अपने हृदय में हरि का नाम प्रकट करके हरि का रूप हो जाते हैं। प्रत्येक जीव परमात्मा का रूप है, परंतु साधारण जीव के अंदर परमात्मा का नाम गुप्त है, जबकि संत सतगुरु के अंदर नाम प्रकट है। वे अपनी आत्मा को परमात्मा के नाम में अभेद करके नाम या परमात्मा का रूप हो चुके होते हैं। गुरु रामदास जी की वाणी है, सतगुरु विच अमृत नाम है, अमृत कहे कहाए। गुरुमति नाम निर्मलो, निर्मल नामति आए। अमृत बाणी तत् है, गुरुमुख वसे मन आए। आप अमृत नाम और अमृत बाणी को समान अर्थों में लेते हुए समझाते हैं कि सतगुरु के अंदर नाम, शब्द या बाणी रूपी अमृत भरपूर है। यह नाम, शब्द या बाणी ही संत सतगुरु की हस्ती का सार है। संत जन खुद भी उस शब्द, बाणी या नाम का ध्यान करते हैं और अपनी शरण में आए जीवों को उस शब्द, नाम और वाणी से जोड़कर परमेश्वर के साथ मिला देते हैं। जी।